ब्रीदिंग वगैरह सब देख लिया, अब वो सीपीआर देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि वो कैसे बैठे हैं, नींद पे हैं, जिसे हम योग की अगर भाषा में बोले कैसे बोलते हैं, वज्रासन। ठीक है, अब ये वज्रासन की खासियत ये है कि जब आप ऐसा बैठोगे तो आपको सीपीआर देने में आसानी होगा, आप अपनी बॉडी वेट से ही सीपीआर शुरू कर सकते हो। जो थ्रस्ट होती है आप अपनी अपर बॉडी वेट से दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देखो हैंड पोजीशन, हैंड्स कैसे लॉक होना है, आपकी हैंड्स इंटरलॉक होनी है। जो नीचे की हैंड होगी, नीचे की जो हथेली वो खुली होगी, ऊपर से जाके लॉक होगा। लॉक कौन सा होगा, अब लेफ्ट या राइट बोलोगे, मैं राइटी हूँ तो मैं लेफ्ट हूँ। ठीक है, अगर लेफ्टी हो तो ऐसा भी रख सकते हैं, लेफ्ट राइट से आपको जिसमें प्रेशर ज्यादा रहा है, कंफर्टेबल हो वैसे आप लॉक करिए। ठीक है, अब अगली साइड में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस हिस्से से हमें यानी अंगूठे की सीधे की जो हिस्से में जहाँ पे आपकी हथेली खत्म हो रही है, कलाई शुरू हो रही है, वहां से ही थ्रस्ट देना। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये आपकी हड्डी का जब हम ऐसे दबाएंगे तो सबसे ज्यादा वजन हमारा कहाँ है, सबसे ज्यादा ताकत कहाँ पड़ेगा, जहाँ पे ये आपकी कलाई जुड़ रही है ना, तो कलाई से थोड़ा ऊपर यानी इस जगह से हमें थ्रस्ट देना है। ठीक, तेलुगु में समझ में आ रहा है? ना इस तरह प्लेस आप देख लिए। अब मैं हर क्लास में चंद्रा ही पूछता है कि जगह यहाँ पे क्यों देते, हार्ट तो लेफ्ट में होता है ना, हार्ट किस तरफ रहता है, लेफ्ट में होता है, तो हम यहाँ क्यों देते हैं? इसमें नहीं होता, थोड़ा सा लेफ्ट साइड कितने लोग हैं बता, मिडिल में कितने का है बताओ, लेफ्ट थोड़ा सा मतलब बीच में दे रहे हैं तो सही कर रहे हैं ना। चलो अच्छा है, पहला बैच मिला सर, क्या सही अच्छा जगह मतलब पे है? नहीं तो सबका हार्ट जो है लेफ्ट में, एक्चुअली हमारा जो हार्ट है वो उसी में। ठीक है, मतलब जो नीचे का पोर्शन है वो यहाँ पे होता है, इसलिए हमें यहाँ पे आसानी से हम फील कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा केज है, रिब केज है, रिब के बीच ही मेजर पोर्शन है। ये देखिए, ये निप्पल लाइन है ना, ये निप्पल लाइन, इसके सेंटर पे ये जो जहाँ से स्टर्नम, इसको स्टर्नम कहा जाता है, इस सेंटर पे आपको मतलब पिंच करना है अभी, है ना, ये आपका जो कंप्रेशन होगा वो इस जगह पे होगा, जैसे आप लोग फील करोगे जहाँ पे आपकी रिब केज आके आपस में जुड़ रही है, बस उसी जगह पे आपकी ये पोजीशन वहाँ पे होगी। ठीक है, और चलिए अब जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारा हार्ट जो है वो एक रिदम में चलता है। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है, तो सीक्वेंस नहीं चलता है, तो आपका जो चेस्ट कंप्रेशन होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसकी जो रेट होगी वो 100 से 120 बार 1 मिनट में होना चाहिए, यानी 60 सेकेंड में आपकी जो थ्रस्ट है वो 100 to 120 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और डेप्थ कितना होना चाहिए, कम से कम 2 इंच। ठीक है, अगर उससे कम आप दे रहे हो तो आपका काम नहीं करेगा, और उससे ज्यादा दे रहे हो तो भी दिक्कत है। मतलब ज्यादा दे रहे हो तो फिर भी कुछ हद तक गुंजाइश माना जा सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर कर रहे हैं, अब हमारा हार्ट जो है इस तरीके से माना है ना, ये आपका रिब केज है, ये आपकी हार्ट है। अगर मैं सिर्फ इस हद तक ही प्रेस करूंगा तो मैं हार्ट तक पहुंच नहीं रहा हूँ, मेरे को कम से कम 2 इंच अंदर जाना है, तब मैं जा करके इस हार्ट को पंप कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मतलब हार्ट की खासियत है कि जैसे आप उसे दबाओगे तो वो नेचुरली वापस खुल जाएगा। ठीक है, जितना हमें डेप्थ देना है उतना ही हमें उसे रिकॉइल होने देना है, यानी वापस उसे खुलने का मौका देना है। दोनों चीजें इसे ध्यान देगा, जितना हमने दबाया उतना ही उसे वापस आने का मौका देना है, क्योंकि जब हम यूं दबाएंगे, यूं दबा तो क्या हुआ, ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है, जब हम हार्ट को दबा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके लंग्स भी दब रही है, और लंग्स और हार्ट की खासियत क्या है, वो यूं है, अगर दबे तो वो वापस ऐसे आएंगे। तो जब लंग्स ऐसे दब करके वापस आएगी तो ऑक्सीजन आया फेफड़ों में, आपका हार्ट में जो है ब्लड ऑक्सीनेटेड हुआ, और जब आप वापस दबाए तो ऑक्सीनेटेड ब्लड शरीर में फ्लो हुआ, फिर जब वापस छोड़े
तो वापस ब्लड आया आपका, फिर ऑक्सीजन के साथ वापस आपका सर्कुलेट हुआ। तो अगर हम यूं करें तो भी नहीं होगा, अगर हमने पूरा दबा करके वापस रिकॉइल होने नहीं दिया तो भी काम नहीं करेगा। काम वो तभी करेगा क्योंकि ब्लड को वहां तक जाना है और वहां से वापस भी आना है। हमने दबा करके ब्लड को यहाँ तक तो भेज दिया, लेकिन वापस रिकॉइल होने नहीं दिए तो ब्लड यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, और यहाँ जब वापस आएगा तब तो उसे ऑक्सीजन मिलेगा वापस। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को विशेष ध्यान देना है कि रेट जो है वो 100 से 100 to 120 इन पर मिनट यानी 60 सेकेंड्स। डेप्थ आपका कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर या 2 इंच। ठीक है, और जितना हमने दबाया उतना ही हमें वापस लाना है। लेकिन वापस लाने का मतलब ये नहीं कि हमें हाथ को बॉडी से ऊपर नहीं करना है। ये मैंने रखा और दबाया, और वापस जब आएगा मतलब नेचुरली जितना आ रहा है उतना लाने देना है। वो चीज़ आपको चंद्रा जी भी करके देना है। देखिए पहले है ना, मैं अपना ले लिया पोजीशन, और मेरा हाथ दोनों एकदम सीधा होना चाहिए विक्टिम का अपोजिट में, जो मेरा पैरेलल में होना चाहिए विक्टिम का अपोजिट में। और मैं जो है इसको स्टर्नम के जो ये स्टर्नम एरिया आपको दिखाया गया है जहाँ पे है ना, वहाँ पे मैं अपना हाथ रखे, और देखिए मेरा वजन पूरा शोल्डर का वेट पूरा मतलब इनके जैसे ऊपर रहना अभी चाहिए। आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपकी शोल्डर और विक्टिम की नोज वो एक स्टेट पे होनी चाहिए। मतलब 90 डिग्री पे अगर उसकी नोज यहाँ पे है तो 90 डिग्री पे आपका शोल्डर आना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा कि किसी व्यक्ति को आप सीपीआर दे रहे हो तो 1 मिनट का समय लगेगा कि 21 मिनट का समय लगेगा, है ना। ये चीज़ आप नहीं बता सकते। और एक बार आपने सीपीआर देना चालू कर दिया तो किसी भी कंडीशन पे बंद नहीं करना है। बंद तभी करना है जब उसकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट रिस्टोर हो जाए या फिर एडवांस मेडिकल हेल्प मिल जाए। 5 मिनट दे दियो, मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ। और इतना ये थकाने वाला प्रोसेस है कि अगर आपने अपने शरीर की जो वजन का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ आपने अपनी पूरियों और कलाइयों का इस्तेमाल किया तो आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो आप जानकारी होते हुए भी क्या होगा कि हम सही तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार जाएगा। चलिए करके बताइए, पहले तो चेस्ट कंप्रेशन ही करिए। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनका स्ट्रेट है, एल्बो बेंड नहीं हो रहा है। एल्बो बेंड नहीं होने की वजह से क्या होगा कि इनकी जो अपर बॉडी का वेट है वो उसी में ही उनका वेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आगे कितना बताया ना, कितना कंप्रेस देना है, कितना देना पैर में नहीं। ठीक है, अब कितना गहराई में देना है, अब अभी आपको पोजीशन बताया गया है और कंप्रेशन कैसे देना भी दिखाया है, फिर एक बार देख लीजिए, है ना। देखिए और दूसरी बात, जैसा अभी संतोष जी ने बताया, ऐसा ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, और उंगली नहीं उठना चाहिए, अपना हाथ ऐसा उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा सीपीआर में जब करते हैं तो। और जो अच्छा सीपीआर बोलते हैं, जो देते हैं बोलते हैं रीढ़ का हड्डी भी टूट सकता है अंदर, है ना। ये जो हड्डियाँ हंसलियाँ जो जैसे आप सीपीआर अगर दे रहे हो किसी की तो ये जो हड्डियाँ जो जनरली पसलियाँ टूटती हैं, तो अगर पसली टूट गई है तो हमें सीपीआर को बिल्कुल चालू रखना है, बंद नहीं करना। बंद नहीं करना। ठीक है, पसली टूटने से क्या होगा, उनकी पसली जुड़ जाएगी 1 महीने 2 महीने में, लेकिन अगर धड़कन नहीं आई तो कोई मतलब नहीं। तो अच्छा सीपीआर ये बोला है कि 1-2 पसली टूटी मतलब आपने बहुत अच्छा सीपीआर किया। जो रिब्स है वो ब्रेक, रिब्स जो है टूटने, आप इसको टेंशन ही नहीं कॉमन लेना। है। मतलब क्या होता है भाई अब आदमी जिंदा ही नहीं है तो रिब्स टूट क्या हो गया, बताओ। आदमी जिंदा होना चाहिए ना पहले। खाली 1 मिनट की बात है। और अगर पेशेंट का कॉन्शियस से बाहर निकलना है, मान लो 20 मिनट भी पड़ सकता है या 10 मिनट भी पड़ सकता है, हो सकता है आधा घंटे भी पड़ सकता है, तब तक आपको सीपीआर कंटिन्यूस करनी है। इसलिए बोला है अगर सीपीआर देने जा रहे हो, आपके पास अगर कोई पड़ोसी हो तो उसको बोलिए काउंटिंग कर रहे, तो अगर आप 10 तक आप ऐसा ऐसा करके 10 तक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो भी आएगा वो 11 से चालू करेगा, वो उसको या तो 1 से नहीं चालू करेगा। ठीक, हमेशा इसी याद रखिएगा। यहाँ पे
आपको साइकिल खत्म करना है। आपने एक बोला है तो आपको 30 तक ले जाना है, 10, 11, 12, 15 में नहीं छोड़ना। आपको 30 तक ले जा करके ही वापस उठना है और कोशिश ये करना है कि आप कम से कम ये जो साइकिल होता है 30 × 2 × 4 ये आपको करना है। बीच में मैं थक गया हूँ करके आपने छोड़, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया तो उनकी सर्वाइवल की दिक्कत है। और जनरली ये जो है CPR जो है वो 2 लोग को मिल दिया है। अगर नहीं है तो अकेले करना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कोई जानकार व्यक्ति है तो उस समय ये पेयर में किया जाता है। एक होते हैं यहाँ पे और एक होता है यहाँ पे, ठीक है। अब चंद्रा जी चेस्ट कंप्रेशन में बैठे हैं, मैं यहाँ पे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए ये काउंट करेंगे 30 तक। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर मैं काउंट करूँगा 1 और 2, फिर ये पकड़ेंगे वापस 1 = 30। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो काउंटिंग है ये 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं होगी। काउंटिंग होगी आपकी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 12 और 13। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद 20, 21 भी बोल सकते हो। फिर वहाँ से तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 9 और 30। 1 एंड किस लिए बोला जा रहा है? यहाँ पे आपकी रिदम को मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। जैसा मैंने बताया था ना कि हमारी हार्ट 1 बोलने से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, वही अगर 1 एंड बोलने से वो एक रिदम आ गया है ऐसे। मतलब 11 है, 12 बोल रहे हैं, 13, 14, तो आपका मतलब वर्ड की लेंथ बढ़ी। तो जो 1 में टाइमिंग और 14 में टाइमिंग एक नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए 1 और 2 या फिर एक और तरीका है 1001, 1002, 1003, ये भी एक तरीका। वीडियोस देखोगे वैसे बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी रिदम को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम बहुत तेजी से कर रहे हैं तो भी काम नहीं करेगा और बहुत धीरे कर रहे हैं तो भी काम नहीं करेगा, लेकिन करना हमें जरूर है। ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी अगर आप लोग को होगी तो आप लोग ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। इधर से हाँ, आपका क्या नाम, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था C, A और B। C में हमने दे दिया कंप्रेशन और A में एयरवे को ओपन करने का तरीका, एयरवे को ओपन करने का, जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हो। आप कंप्रेशन दिया, आप एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, उसको एयरवे को उठाने देखिए, अपना हाथ को ना मुंडी पे रखेंगे और 2 उंगलियां ऐसे इसको चिन अप में रखेंगे, ऐसा उठाएंगे, ठीक है, जेंटली वो जैसे आप ऐसा नहीं कि सीधा पट से कर दी है, वो नहीं। जैसे आप लोग अपना करके देखो, जैसे आप ऐसे चिन अप करोगे ना तो आपका जो एयरवे है, जो श्वास ले लिए वो क्लीन हो जाएगी, खुल जाएगी। आपकी जबान जो है वो ऑटोमेटिक आपको जगह देगी, ठीक है। और जबान टंग जो है वो रेस्ट कहाँ करता है, ऊपर की नीचे? नीचे। किसका ऊपर करता है? किसकी जबान ऊपर रेस्ट करती है? टंग जबान नीचे रेस्ट करती है या ऊपर रेस्ट करती है? ऊपर रेस्ट करती है। अपनी जबान जो है हमेशा ऊपर रेस्ट करती है, नीचे नहीं करती, है ना। नीचे करती तो दांतों के बीच फंस जाती है। उसका जो रेस्टिंग पोजीशन है वो ऊपर की तरफ होता है, तालू में चपका होता है, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जबान ये आपको जगह दे देगा और यहाँ से एयरवे आपका क्लीन होगा। आप ऐसे करके देखो चिना, ये सबसे आसान तरीका है। इसके बाद ही आपको क्या करना है, 2 ब्लो देना है, मतलब सांस देनी है 2 बार। 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 बार हमने पूरा भरा और लेकिन आपको नाक को दबाना है और मुंह को खोल करके देखते हैं। आगे की स्लाइड में देखोगे। अब ये चीज हमने कर रहे हैं, साइकिल हमारा चल रहा है, कितनी देर चलना चाहिए? ये कम से कम 2 से 3 सेट मारने के बाद, जैसे 30 × 2 × 4 है ना, सेट आपने चलाया। उसके बाद आप देख सकते हो चेक फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। अब ब्रीदिंग चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लुक, लिसन एंड फील, तो हम इसको उल्टा करते हैं, फील, लिसन एंड लुक। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चंद्रा जी आपको करके बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना है। आपकी जो चिक है वो पेशेंट के नोज के पास होगी या मुंह के पास होगी। तो यहाँ पे आप जब वो कोई सांस लेगा तो उसकी सांस की हवा आपके चेहरे पे लगेगी,
और अगर वो सांस ले रहा है तो उसकी आवाज़ आपके कान पे आएगी और आपकी नज़र जो है वो उसके छाती की तरफ होगी, तो आप देख सकते हो कि वो ऑल डाउन हो रही है, हो रही कि नहीं, ऊपर नीचे हो रही कि नहीं। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है और ये चीज़ करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, किसी की अगर हमने 2 सेट पूरा किया, सेट पूरा करने पर हमें देखना है कि उसकी ब्रीदिंग वापस आई कि नहीं है। ठीक है, ये तरीका है चेक करने का। चंद्रा जी करके बताएं कैसे करेंगे। लूप लिसन फील करके बोले ना, ये जो वर्डिंग, अब इसको अपन चिनअप किए हैं, है ना, अपने गाल को यहाँ पे मतलब इनका मुंह के पास रखेंगे, अब ये जो कान को इनका नाक के पास रखेंगे, देखिए ऐसा करके चेक इधर देखेंगे टुवर्ड्स चेस्ट तरफ। इससे क्या अपने को पता चल रहा है कि अगर इनका ब्रीथिंग हो रहा है तो ये मुंह से अगर सांस निकलेगा, इनका सांस निकलता है तो अपने गाल पे एकदम थोड़ा सा गर्म टाइप का हवा आएगा, और जो अगर कान इससे अगर निकलेगा, सांस निकलेगा तो कान में अपने पता चलता है। और जो फील कर रहे हैं अपन चेस्ट तरफ देखेंगे, उसमें चेस्ट होता है कि ऐसा ऐसा अप डाउन होते रहते हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं लूप लिसन फील करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ करने में हमें कितना समय लगाना चाहिए, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं। अगर अभी आप ये दे रहे हैं तो ये चीज़ चेक करने में हमको 1 से 2 सेकंड ही लगेगा। एयर रेस्पिरेशन दिया जाता है या एयर ब्लो किया जाता है, उसे फिलहाल के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, लेकिन अगर आपके करीबी हैं, आपके पहचान वाले, आपके फैमिली मेम्बर है तो आप दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जरूरी क्या है, 30x2 यानी 30x30 कंप्रेशन आपका चलते रहना चाहिए। तो तब तक किस स्पीड में, 1 मिनट में 100 से। ठीक है, अब चलिए आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह वापस जा करके।